गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेम जो कि 4, 5 और 6 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आज का जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। तो ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए यहाँ पर स्टिकेशन लगा दिया है कि आपको जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालना है। और एक बात और बता देते हैं कि थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन है वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से भी निकलता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि ये कहां से निकालना आपको, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इससे अगर हम इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसके थ्रू हम बहुत सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, जैसे कि सीपी एंड सीबी का रिलेशन। ये सब ये भी क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो जिसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये टॉपिक कैसे सॉल्व करेंगे। तो ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन डिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो ये हो गया आपका dq बराबर du मतलब इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट हो गया इंटरनल एनर्जी प्लस dw एक्सटर्नल एनर्जी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी चेंज में होता है dpdv, इसको इक्वेशन 1 बोले। फिर एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब टीडी, तो ये हो गया dq बराबर TdS, इसको इक्वेशन 2 बोले। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होता है, तो देखिए EBdQ, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका dq बराबर देखिए यहाँ पर dq बराबर क्या है, du प्लस pdv बराबर TdS। तो du बराबर TdS माइनस पीडीवी, इसको इक्वेशन 3 बोले। देखिए पीडीवी को उठा उधर कर दी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर लेटेंट हीट माइनस एक्सटर्नल वर्क डन हो गया। हियर डीयू बराबर क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डीएस बराबर चेंज इन एंट्रोपी, और dV बराबर चेंज इन वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन आया है आपका इक्वेशन 3 में, यहाँ पर du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ds चेंज इन एंट्रोपी और dV चेंज इन वॉल्यूम। तो pdv प्रेशर और टेम्परेचर है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो द थर्मल स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड एनी पेयर ऑफ क्वांटिटी दैट इज, देखिए यहाँ पर P है, V है, T है, S है, तो P, B, T and S। For solving the thermodynamics problem of suitable pair can be chosen. Let S, U and V for B be the function of the two independent variables X and Y। तो यहाँ पे X and Y क्या है, here X and Y can be any two variables out of P, V, T, S। ये जो थर्मल स्टेट है वो दोनों चार में से कोई दो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं फ्रॉम यूलर्स थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे s इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स वाई। तो आप लोगों को पता है कि ds कैसे लिखते हैं, ds का मतलब क्या हो गया कि डेल s, और पहला फंक्शन क्या है इसका x, तो यहाँ पर डेल x और यहाँ dx। फिर डेल s यहाँ पर y है तो डेल y dy। और भी फंक्शन आता तो हम लोग और प्लस करके जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर टोटल को y कर देंगे, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर x कर देंगे। फिर इसी प्रकार सिमिलरली du क्या हो जाएगा आपका, डेल u डेल एक्स
वाई डी एक्स डेल यू डेल वाई एक्स डी वाई, फिर डी एस हो गया डी वी एंड डी वी, तो क्या हो गया डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स डेल वी बाय डेल वाई डी वाई, यहाँ वाई यहाँ एक्स, इसको इक्वेशन 4 बोले। अब ये सारा वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए डी एस डी यू डी बी डी यू डी एस डी बी सारा वैल्यू हम वहां पर निकाल चुके हैं, ये पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, substituting these value in equation 3, किसमें 3 में, तो 3 क्या है भैया पहले लिख लीजिए, डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, ये है। तो डी यू का मतलब क्या है, तो डेल यू डेल एक्स डी एक्स डेल यू डेल वाई डी वाई, यहाँ पर ये y हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, बराबर t, तो t इंटू डी एस, डी एस का मतलब क्या है, तो डेल एस डेल एक्स, देखिए s y डी एक्स प्लस डेल एस डेल वाई एक्स डी वाई, फिर माइनस माइनस p और dv का मतलब, तो dv का मतलब यहाँ पर देख लीजिए डेल v डेल x डी एक्स प्लस डेल v डेल y डी वाई, यहाँ पर x यहाँ पर y। अब देखिए यहाँ पर भी dx है, यहाँ पर भी dx है, हम दोनों को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया, dx को कॉमन लिए तो t डेल x डेल y ऑफ y माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस p डेल v डेल x डेल y dx प्लस t डेल s डेल y माइनस p डेल v डेल y dy। अब इसको इक्वेशन हम लोग कितना बोल रहे हैं, 5। अब क्या किए हैं कि इक्वेटिंग द coefficient of dx and dy in equation 5, दोनों तरफ हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर dx का बगल में क्या है, तो डेल u डेल x ऑफ y, और यहाँ पर dx का बगल में क्या है, तो t डेल x और माइनस p डेल v डेल x, ठीक है। उसी प्रकार एंड डेल u डेल y x t डेल s डेल y p डेल v डेल y, यहाँ पर आपका y हो जाएगा, y हो जाएगा, x x देख लीजिए सही है। तो इसको इक्वेशन 6 बोले। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y पुट कर रहे हैं, तो इसका सेकंड पार्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी है ये x वाला को ले रहे हैं तो x वाला का साथ में लिए, y वाला को ले रहे हैं तो y वाला का साथ में लिए। अब इसको आगे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ 6 of equation 6 with respect to, देखिए यहाँ पर ये सब x में है तो इसको y में करते हैं, एंड सेकेंड ऑफ इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए सब y में है तो किस में करेंगे, x में करेंगे, ओके। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो क्या हो गया, डेल u बाय डेल x
और किस में कर रहे हैं इसको, पार्शियल y में कर दिए। अब देखिए यहाँ पर डेल बाय डेल y, यहाँ पर क्या है t डेल s डेल x, फिर माइनस डेल बाय डेल y p डेल v डेल x, यह है। अब देखिए इसको अगर हम लोग इसमें करते हैं तो डेल स्क्वायर u डेल वाई डेल x, यहाँ पर अगर हम लोग t को छोड़ते हैं तो डेल स्क्वायर डेल s वाई x। अब देखिए यहाँ पे u इंटू वी पे है तो t को छोड़ें और इसको किए, फिर प्लस, अब क्या करेंगे इसको छोड़ेंगे, डेल s x को छोड़ दिए और डेल टी बाई डेल वाई, फिर उसी प्रकार माइनस है तो माइनस, p को छोड़ें डेल स्क्वायर v डेल एक्स डेल वाई डेल x, फिर प्लस माइनस माइनस इंटू v है तो फिर आप किसको छोड़ेंगे, डेल v बाई डेल x और डेल p डेल y, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली u वाला में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u डेल x डेल y t डेल x डेल y प्लस डेल s y डेल t डेल x, p डेल स्क्वायर v डेल x डेल y माइनस डेल v डेल y डेल p डेल x, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 7 और इसको इक्वेशन 8। अब क्या जानते हैं हम लोग, सिंस फॉर परफेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू, तो डी यू जब होता है तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। क्या बराबर होता है कि अगर नीचे का डेरिवेटिव आगे पीछे हो तो y वाला x x वाला y, देखिए यहाँ पर आगे पीछे है तो ये बराबर होगा। तो इसका मान क्या है, देखिए यहाँ पर इसका मान ये है और इसका मान ये है, तो क्या हो जाएगा t डेल s डेल एक्स वाई प्लस डेल टी डेल वाई टी डेल स्क्वायर v वाई एक्स माइनस डेल v डेल एक्स डेल p डेल वाई इक्वल टू, ये वाला पूरा मान हम लोग यहाँ से उठा कर रख दिए, ठीक है। सो ये मान पहले रखा गया y x x y, ठीक है। अब x y का मान रखेंगे तो बराबर दे दिए हम, या फिर यहीं पर बराबर दे देते हैं बराबर। अब इसका मान क्या है x y वाला में t डेल स्क्वायर s x y प्लस डेल s डेल y डेल टी डेल x माइनस p डेल स्क्वायर v x y फिर डेल v y डेल p डेल x, जहाँ x से वहाँ y कर दिए बस। अब देखिए इसको हम इक्वेशन 9 बोले। ऑल्सो परफेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर ds and dv, that is del square s x y डेल स्क्वायर s y x बराबर होगा एंड डेल स्क्वायर v x y डेल स्क्वायर v y x बराबर होगा। तब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो है, देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ये आपस में बराबर होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं देन इक्वेशन 9 becomes क्या है
टी डेल स्क्वायर वाई एक्स प्लस डेल एस एक्स टी वाई माइनस पी डेल स्क्वायर बी वाई एक्स फिर माइनस डेल बी बाई डेल एक्स डेल पी बाई डेल वाई इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई चेंज होता है या फिर डायरेक्ट वही लिखते हैं एक्स वाई फिर प्लस वाई एक्स माइनस पी डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स डेल वाई फिर डेल बी वाई डेल पी एक्स। अब देखिए जैसे कि वो वाला बराबर है, इक्वेशन हम ए बोल दिए ए, तो ए से हम देख रहे हैं कि ये और ये बराबर है तो काट दिए, ये और ये बराबर है काट दिए, तो क्या बचा डेल स्क्वायर एक्स इंटू डेल टी वाई माइनस डेल बी एक्स डेल पी वाई, ऊपर का लाइन में ये और ये बचा लिख दिए बराबर, यहाँ पर क्या बचा डेल एस वाई डेल टी एक्स माइनस डेल बी वाई डेल पी एक्स। और देखिए यहाँ पर x है तो y है तो x, y x y सॉरी यहाँ x y x y, हम इसको इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन 10 बोले या फिर इसका x नाम रख देते हैं। अब इसके थ्रू हम लोग रिलेशन निकालेंगे। मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन जो है वो पुट करें, वो बनाएंगे जिसमें कि x बराबर t एंड y बराबर v है, तो क्या करेंगे डेल t बाई डेल x और डेल t बाई डेल y। देखिए कि जिसमें रहेगा उसका x y निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x का मान t है तो t हो गया तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर x का मान t है बट y का मान v है तो अलग वेरिएबल है तो ये क्या हो गया 0। उसी प्रकार यहाँ पर v पे भी दोनों कर लेंगे डेल v और डेल v बाई डेल y, तो देखिए यहाँ पर ये x का मान भी नहीं है t है तो अलग वेरिएबल हो रहा है इसलिए 0, और यहाँ पर y का मान देखिए y है तो y का मान b है तो सेम वेरिएबल तो 1, ये माइंड आ गया। अब इसको हम इक्वेशन 10 में पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेल s बाई डेल x और उसके साथ डेल t बाई डेल y का मान क्या है 0, यानी डेल s बाई डेल x इसका मान नहीं पता और ये 0 हो गया, ठीक है। माइनस अब डेल v बाई डेल x इसका मान यहाँ पर देखिए 0 है, 0 पुट कर दिए, और ये क्या है डेल p बाई डेल y ये रख दिए। फिर उधर क्या है डेल s बाई डेल y, तो डेल s बाई डेल y और डेल t बाई डेल x का मान 1, फिर माइनस डेल v बाई डेल y का मान क्या है आपका यहाँ पर 1 और डेल p बाई डेल x, ठीक है। अब देखिए ये तो इधर 0 हो गया, ये माइनस में उठा के आप इधर ले आइए तो क्या बच गया आपका पास डेल s बाई डेल y और ये उधर ले गए तो डेल p बाई डेल x ये बचा। अब देखिए x का मतलब क्या है आपका t और y का मतलब v, तो यानी क्या हो गया डेल v, y का मतलब यानी डेल v और ये डेल p बाई डेल t। अब देखिए यहाँ पर ये v है इधर t है तो ये t यहाँ हो गया, ये v यहाँ हो गया, ठीक है। ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन में क्या हो जाएगा, सेकंड रिलेशन में आप x बराबर t पुट करिए, y बराबर p पुट करिए, t तो t है, y का जगह में हम लोग क्या करते हैं p, तो सिमिलरली क्या करेंगे डेल t बाई डेल x और डेल t बाई डेल y। तो देखिए यहाँ पर x का मान t है तो t1 और यहाँ पर y है तो ये 0, और ये क्या हो गया डेल p बाई डेल x और डेल p बाई डेल y।
ये p है जो y में है, तो y वाला मान 1 होगा, बाकी दूसरा वाला क्या हो गया 0। अब ये मान वहां पर पुट करेंगे, ये del t by del x, देखिए del t by del x का मान इधर है और del p by del y का मान इधर है, तो ये मान आपका 0 हो रहा है। देखिए यहाँ पर del t by del y का मान 0, तो हम डायरेक्ट 0 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन किसमें पुट किए, x में, x बिकम ये del t by del y का मान 0, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे del v by del x माइनस del v by del x, और del p by del y का मान 1। फिर बराबर है तो बराबर दे दिए, और फिर देखिए यहाँ पर del t by del x का मान 1 है, तो del t by del x का मान 1, तो उसके साथ में बगल में कौन है, तो del s del y into 1, और यहाँ पर देखिए del p by del x का मान 0 है, तो 0 into समथिंग 0, तो यहाँ क्या हो गया माइनस del v by del x, और यहाँ पर del s by del y। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, s इसको आगे पीछे कर दे रहे हैं, और del v by del x, सिर्फ क्या किए, ये y का मान आपका क्या है, y का मान p है और x का मान t है, तो y का जगह हम लोग क्या करेंगे p पुट कर दिए, और x का जगह हम लोग क्या किए t पुट कर दिए, तो ये कौन सा रिलेशन आ गया, सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या है, तो x बराबर क्या पुट करेंगे, s और y बराबर v, क्योंकि देखिए एक बार t को लिए थे तो t में v और p पुट किए, अब s को लेंगे, s में v और p को पुट करें, तो del s by del x और del s by del y। अब देखिए ये x में है तो इसलिए इसका मान 1, ये x में है इसलिए y का मान 0, फिर del v by del y x और del v by del y, y में है तो इसका मान 1 और ये 0। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 10 becomes, तो 10 क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पर del s by del x यहाँ पर है, यानी मान 1 है, तो 1 into del t by del y लिख दिए। फिर उसका फिर क्या है del v by del x, देखिए यहाँ पर del v by del x का मान क्या है 0, तो माइनस 0, फिर बराबर देखिए यहाँ पर del t by del x और del s by del y, तो del s by del y का मान यहाँ पर क्या है 0, तो 0 into समथिंग 0, फिर माइनस यहाँ पर del v by del y, तो del v by del y का मान क्या है आपका 1, तो 1 into क्या है 1 into del p by del x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया आपका del t by del y और यहाँ पर del p by del x, फर्स्ट में माइनस है, माइनस दे दिए, अब x y का जगह में आपका क्या है तो v और x का जगह में क्या है s, ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया, थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन। अब फोर्थ रिलेशन में आते हैं, फोर्थ रिलेशन में, तो फोर्थ रिलेशन में क्या हो गया, x बराबर जिससे यहाँ पर s लिए हैं तो s ही लेंगे, सिर्फ y का मान चेंज करेंगे, क्या v का जगह हम लोग क्या कर देंगे p, तो क्या हो गया del s by del x, del s by del y, यहाँ पे x वाला 1 y वाला 0, क्योंकि x s का मान जो है x है, फिर del p by del x और del p by del y, यहाँ पर इसका मान 0 इसका मान 1। अब इक्वेशन x becomes, तो x क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर del s by del x, del s by del x का मान 1 है, इसके साथ क्या है 1 into del t by del y, ये है, फिर माइनस, अब देखिए del p by del x, तो p इधर है, del p by del x, यहाँ पर del p by del y, del p by del y का मान क्या है 1, तो यानी क्या हो गया del v by del x into 1। अब देखिए यहाँ पर del s by del y का मान क्या है, del s by del y का मान 0, फिर 0 into समथिंग समथिंग 0 हो गया, और फिर यहाँ पर del p by del x, del p by del x का मान 0, 0 into समथिंग क्या हो गया 0, तो देखिए यहाँ पर del t by del y
और ये माइनस उठा के उधर ले गए तो डेल v बाई डेल x। अब देखिए यहाँ पर डेल t y का मान क्या है आपका p और डेल v बाई x का मान क्या है s। तो ये आया आपका रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर p है तो यहाँ पर p कर देते हैं, यहाँ s है तो s कर देते हैं, उसी पर इधर भी t है तो यहाँ पर t करेंगे, यहाँ p है तो इधर p करेंगे, यहाँ पर s है तो इधर s इधर भी। अब माइंड में रहना है कि ये चारों रिलेशन याद कैसे रहे, इसके लिए कोई ट्रिक है? तो हाँ ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये ट्रिक दिमाग में रखना है कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप लोग P और V का रिलेशन आपको समझते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में PV एक्सटर्नल वर्क डन और ST आपका हो गया लेटेंट, ये माइंड में रखना बस। अब ये रिलेशन आपका माइंड में रहेगा तो आप मतलब मैक्सवेल का चारों रिलेशन याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला रिलेशन जो है वो क्या है, तो देखिए डेल एस बाई डेल वी, नीचे जो था वो लिख दिए, इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ठीक है। अब देखिए इधर s मतलब इधर t है तो यहाँ पर t, यहाँ पर b है तो इधर b, ये मैक्सवेल का फर्स्ट हो गया। अब मैच कर लीजिए, देखिए मैक्सवेल का फर्स्ट पूरा मैच कर दिया। अब अगर यही चीज तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटरचेंज करते हैं। एक इंटरचेंज मतलब क्या है, इसमें इंटरचेंज, देखिए इसमें इंटरचेंज कर दिए तो एक इंटरचेंज मतलब डेल एस और इधर डेल टी लिख दिए, और p को हम लोग क्या किए इधर, p को नीचे और v को ऊपर, स्ट्रक्चर रिलेशन को चेंज किए। अब यहाँ p है तो यहाँ p और यहाँ t है तो t। जब भी एक रिलेशन चेंज होगा तो माइनस आएगा और ये सेकंड रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, सेकंड। देखिए सेकंड वाला आपको यहाँ पर ये पूरा मैच कर रहा है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ पूरा मैच कर दिया। अब हम इसको ना चेंज करके इसको चेंज करते हैं, ये 2 नंबर रिलेशन था, 3 नंबर रिलेशन में हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला रिलेशन क्या था आपका, डेल एस डेल वी और डेल पी बाई डेल टी। तो हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं, एस टी को, तो यहाँ पर क्या करेंगे टी और यहाँ पर एस, सिंगल चेंज हो रहा है तो हम लोग आगे माइनस लगाएंगे एक, यहाँ एस भी है तो यहाँ पर भी, यहाँ एस है तो एस। ये आपका थर्ड रिलेशन हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, थर्ड रिलेशन। देखिए थर्ड रिलेशन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ रिलेशन में क्या करना है, दोनों को चेंज करना है, दोनों को एक साथ करना है। यानी क्या, इसको पलट दीजिए, ये क्या करना है, डेल भी ऊपर, नीचे रखो ऊपर, ऊपर रखो नीचे, डेल टी बाई डेल पी। ठीक है। अब देखिए यहाँ p है तो p, यहाँ s है तो s, 2 बार चेंज हुआ मतलब इधर भी चेंज हो गया इधर भी चेंज हो गया, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। ये कौन सा रिलेशन आपका हो गया, फोर्थ रिलेशन। कौन सा रिलेशन, फोर्थ रिलेशन। इस तरह से आप इसके थ्रू सारा का सारा मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स का जितना भी रिलेशन है आप याद रख सकते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग थर्मोडायनामिक का जो सीपी एंड सीपी और सीबी का रिलेशन है वो रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।